नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार पंचायत चुनाव पर जारी हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट की कड़ी में आज हम पहुंचे गोपालगंज की कल्याणपुर पंचायत, जहां से सुनीता देवी निवर्तमान सरपंच हैं और वो अपने काम के सहारे इस बार भी जनता की अदालत में हैं। सुनीता देवी के बारे में बता दें कि वो इलाके के बड़े समाज सेवी कामेश्वर सिंह की पत्नी हैं, जो वर्षों से राजनीति में हैं और वार्ड से लेकर पंच तक रह चुके हैं। उनके न्याय की निष्पक्षता और व्यवहारिकता के चलते आसपास की पंचायतों के लोग भी उन्हें अपने वाद विवाद के निपटारे के लिए बुलाते हैं। इसके साथ ही वो जमीनों की अमानत का काम भी करते हैं। कामेश्वर सिंह कहते हैं कि अगर कल्याणपुर पंचायत की जनता ने उनकी पत्नी सुनीता देवी को फिर से सरपंच चुना तो वो पंचायत में न्याय के साथ ही सरपंच को दी गई विकास की जिम्मेवारी भी बखूबी निभाएंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एराइज न्यूज लाइव। आज एराइज न्यूज लाइव मीडिया ने धरातल पर सर्वेक्षण किया कि पंचायत में ग्राम कचहरी की न्यायिक व्यवस्था से जनता कितना संतुष्ट है और आम जनमानस में जो संतोष का भाव दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के यहाँ के जो नव निर्वाचित जनप्रतिनिधि रहे या निवर्तमान जो जनप्रतिनिधि हैं या उम्मीदवार हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, इन सबसे हमारी मिलने के बाद मुलाकात हुई। तो इसी क्रम में हमारे साथ कामेश्वर सिंह हैं और इनकी धर्मपत्नी चुनाव के मैदान में सरपंच पद पर जोरदार तैयारी कर रही हैं। कामेश्वर सिंह परिचय के मोहताज नहीं है, पंचायत स्तर की ही जनता इन्हें नहीं जानती है, बल्कि अलग अलग पंचायतों के लोग भी इन्हें बहुत ही विश्वास और भरोसा के साथ बुलाते हैं और कानूनी सुझाव भी लेते हैं। ऐसे अमानत की बात करें तो अमानत के दुनिया में भी ये काफ़ी मशहूर हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है कि आपका चुनाव निशान क्या मिला है और क्या जनता से अपील करेंगे, कल्याणपुर के सम्मानित जनता से। मैं कल्याणपुर पंचायत के सम्मानित जनता जनार्दन से मैं यही अपील करना चाहता हूं कि मुझे बल्ब छाप चुनाव चिन्ह मिला है, जो क्रम संख्या 4 पर अंकित है। उस पर मुहर लगाकर फिर मुझे दोबारा सेवा करने का मौका प्रदान करें, जिससे मैं आगे भविष्य में और अच्छा से न्याय दे सकूं, दिला सकूं। यही मेरी। अच्छा, एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहूँगा, चूँकि चुनाव का समय है, इलेक्शन में जनता भी ये सवाल पूछ रही है कि ग्राम कचहरी में बहुत ऐसे विवादास्पद मामले रहे होंगे जो कि थाना तक चले गए होंगे या न्यायालय में मामला गया होगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पंचायत स्तर पर वाद विवाद के निष्पादन में भरोसा नहीं रखते हैं और उनका दिमागी कीड़ा ऐसा होता है कि न्यायालय और पुलिस में जाना आसान की बात समझते हैं। इस तरह के मामले आए थे कि नहीं? जो आया था, इसमें भी मैं कई बार उन लोगों के दरवाजे पर बैठ करके और पंचायत स्तर से सुलहनामा लगा करके थाने तक जा करके केस को वापस कराया हूं और कोर्ट से भी सुलहनामा लगा करके वापस कराया हूं। अच्छा, उसमें सफलता मिली है? सफलता मिली है। दोनों पक्ष संतुष्ट हो गए? संतुष्ट हैं। चलिए, तो बहुत सराहनीय प्रयास है। तो मैं बतलाना चाहूँगा कि कल्याणपुर ग्राम कचहरी से जो कामेश्वर सिंह का प्रयास रहा है, ग्राम कचहरी के समस्याओं के निष्पादन में दोनों पक्षों को आपस में समझौता करा करके मामले को निष्पादित किया गया और आपसी सुलह समझौता के आधार पर जटिल से जटिल क्रोनिक मामला आसानी से ग्राम कचहरी कल्याणपुर में हल हो गया। इनके एक सहयोगी हैं जो इनके काम पर विशेष निगाह रखे हुए हैं, हम इनसे भी वार्ता करेंगे, बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे इस तरह के प्रयास को? मैं तो पंचायत राज कल्याणपुर की समस्त देवतुल्य जनता जनार्दन से यही निवेदन करूंगा कि एक स्वच्छ छवि, ईमानदार और शिक्षित और पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जो ग्राम कचहरी है, जिस पे सरपंच पद पर पदस्थापित किया जाता है, वहाँ पे एक शिक्षित योग्य व्यक्ति को चुनाव करें कि ताकि भविष्य में 5 साल तक समस्त जनता जनार्दन के साथ न्याय हक की बात हो और सबका कार्य समय पे हो। चलिए, एक सवाल आपसे, चूंकि कामेश्वर सिंह के अनुभव और तजुर्बा की बात करें तो यहाँ और भी बहुत सारे उम्मीदवार हैं, लोकतंत्र है, सबको अधिकार है। उनसे अगर कंपैरिजन किया जाए, तुलना किया जाए, तो आप कहाँ पाते हैं अन्य उम्मीदवारों का जो ग्राम कचहरी से सरपंच है, सरपंच प्रत्याशी है? देखिए, आप लोग तो मीडिया से जुड़े हुए हैं और सभी लोगों को मालूम है कि प्रजातंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं और सभी लोग चुनाव लड़ने के लिए हक है। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, मगर एक ही बात मैं बोलूँगा कि कल्याणपुर पंचायत राज की देवतुल्य जनता जनार्दन सभी लोगों को अनुभव है, शिक्षित है और जानकार है। अपने ऐसा प्रतिनिधि को चुनेगी जो भविष्य में उनका काम आए।
सभी लोग कहीं भी एक दूसरे जगह पे रहते हैं, अपने रोजी रोटी में बाहर कमाते हैं और चुनाव के समय अपने घर पे आ जाते हैं। और जिस दिन चुनाव बीतेगा सब लोग अपना रोजी रोजगार में प्रदेश के लिए चले जाएंगे और कोई यहाँ मिलने वाला नहीं है। और ये पिछले 20 वर्षों से कल्याणपुर पंचायत में रह के और सबकी हक न्याय की बात किए हैं, तो जनता जनार्दन जी इनके प्रति जागरूक है, किसी को बहकावे में आने वाली नहीं है। और पुनः आप ये याद करके रखिए कि पुनः इनको सरपंच पद पे पदस्थापित करेगी, इसमें कोई निसंकोच की बात नहीं है। ये 100% निश्चित है कि पुनः श्रीमती सुनीता देवी पति कामेश्वर सिंह सरपंच पद पे पदस्थापित होंगे। क्या आपका मुख्य मुद्दा रहेगा इस बार के चुनाव में, जनता अगर मौका देती है तो? जी, अगर जनता मौका देती है तो हम 20 वर्षों से लगे हुए हैं इस पंचायत में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पद पर मैंने सरपंच तक आए हैं, वार्ड से लेकर सरपंच तक आए हैं। अभी तक हम जितना मामला हमारे यहाँ आया है, विवाद से, जमीनी विवाद हो चाहे मारपीट चाहे कोई भी मामला है, हम उनके दरवाजे पर जा कर के समाधान करते हैं और हल निकालते हैं। थाने तक नहीं जाने देते हैं, कोर्ट तक नहीं जाने देते हैं। तो आपके पंचायत में चूंकि ऐसे जो मामले आ रहे हैं जो सरपंच के अधिकार क्षेत्र में हैं, उस मामले को तो आप समाधान कर लेते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जो आपके अधिकार क्षेत्र का बाहर है और सीधे वो न्यायालय और पुलिस प्रशासन से जुड़ा हुआ है, ऐसे मामले में आपकी क्या कोशिश रहती है? सर, हम कोशिश करते हैं जो भी यहाँ समाधान हो और पब्लिक जो है सुरक्षित बचे, यही मेरा कोशिश रहता है। यानी कि पंचायत का जो प्रतिष्ठा है, गरिमा है, वो उसका ख्याल रखते हैं, बचाए। अच्छा, आपकी पहचान जो है सिर्फ पंचायत स्तर पर नहीं है, क्योंकि हम लोग ग्राउंड सर्वे भी किए हैं, उसमें हमने पाया कि लोगों का कहना है कि आपका जो अनुभव है, आपकी जो योग्यता है, अलग अलग पंचायत के लोग भी आपसे सुझाव लेते हैं, आपको बुलाते हैं, तो कैसा लगता है? अभी भी हम पंचायत करके आ रहे हैं सारिया पंचायत से। अच्छा, तो यहाँ अगल बगल के जितने पंचायत हैं, लमसम 10 पंचायत तक, देवापुर तक हम जाते हैं पंचायती में। अच्छा। और वहाँ के लोग भी हमारे पंचायत से सहमत हैं और न्याय पर निर्भर रहते हैं। इस बार सरकार ने तो पंचायती राज व्यवस्था में सरपंच के अधिकार को बढ़ाया है, जिसमें कृषि विकास, पशुपालन विकास, रोड और नाला का प्रबंधन और इस तरह का बहुत सारा विकास का काम दिया है। तो न्याय के क्षेत्र में पहले से हम काम कर रहे हैं, विकास में क्या योगदान देना चाहेंगे? जी, न्याय के साथ विकास भी हम करेंगे। तो आप चुनाव निशान के साथ जनता से क्या अपील करेंगे? जो मैं चुनाव निशान के साथ यही अपील कर रहा हूँ जो फिर हमको दोबारा भी मौका मिले कि जनता की सेवा अच्छा से मैं कर सकूं। चुनाव निशान क्या है? बल्ब छाप। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे, चूंकि अगर कुछ लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाए तो 5 वर्षों में आपने यहाँ कुल कितने विवादास्पद मामलों का आपने समाधान किया है? जी, आप बताइए। सबसे पहला चीज है कि जब से ये सरपंच पद पे कार्यरत हैं, जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनने के बाद इनके दरवाजे पे जो भी आया है, किसी भी कार्य के लेके आया है, तो ये अपना काम छोड़ के उस समस्या का समाधान किए हैं। कोई भी पासपोर्ट इंक्वायरी हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर तक, किसी भी आम जनता का, कल्याणपुर आम जनता के लिए किसी भी कागजात की ज़रूरत हो, उसको लिखना हो, उसके बारे में समझना हो, ये अपना काम छोड़ के और करते हैं उसको निस्वार्थ भाव से। निस्वार्थ भाव से। चलिए, ये बहुत अच्छी प्रयास है जी। इसलिए मतलब इनके कार्यकलाप से आप लोग संतुष्ट हैं? इनके कार्यकलाप से हम लोग भी कल्याणपुर पंचायत के साथ साथ अगल बगल के भी पंचायत की जनता जनार्दन खुश है और हर चीज़ में इनको मान सम्मान देती है, हर चीज़ में बुलाती है और ये अपना विचार न्याय के पक्ष में रखते हैं। अपना शुभ नाम एक बार फिर से बता दीजिए। प्रभात कुमार सिंह, कल्याणपुर पंचायत।